नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग की नाकामी का दंश आज लोग भुगत रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बांधों का पानी नदियों में अब छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते अब नदियां भी उफान पर हैं। इसके बाद लोगों का घर बार, खेत खलिहान सब कुछ बाढ़ की भेंट चढ़ गया है। लिहाजा लोग अब खुद अपने घरों को तोड़ने को मजबूर हैं। लोग बाढ़ में डूब रहे हैं। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा और ना ही किसी ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर शिवाल मटिया गांव के लोग अपने आशियाने को क्यों तोड़ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से सामान को सर पर रखकर दूसरी जगह जा रही हैं। इनके घरों को देखिए, यहाँ पर लगभग 30 घर थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं बचा है। सभी लोग घर को तोड़कर अपने सामान को लेकर जा रहे हैं और जो सामान है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें ये भी देखना पड़ेगा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बलिया का है, जहां बैरिया तहसील क्षेत्र के शिवाल मटिया में घाघरा नदी के कटान से लोगों में दहशत बनी हुई है। घाघरा नदी के कटान से शिवाल मटिया की जनता अब अपने आशियानों को तोड़कर बंधे का सहारा लेने के लिए मजबूर है। बहुत जमीन मान के चले जाए 2 साल अच्छा ले आए और तागुल मकान निकल लगे सब कटना शुरू कर देने जा। कितना घर होगा जो आप लोग यहाँ 30-35 घर से कम नहीं था। 30-35 क्या कोई प्रशासन के या सरकार के लोग देखने प्रशासन को बार जना आया न बिजली रहल है तो उजल पुजल गुल तो धान से ओकरा क्या करे। आज के डेट में साधन नहीं है। घर गिर गया तो क्या करेंगे? कैसे नदी से? हाँ, नदी के कटान। अभी किधर जा रहा है? अभी रोड पर सामान जिसे जिधर उधर भी गया है, क्या मालूम वही सामान सेफ्टी में नहीं होगा। बिक रहा है रोड के किनारे तो बिक रहा है। उधर रेलवे लाइन पे जा रहा है तो लोग बोलता है कि हम इधर जगह नहीं है, हम भी रुक के रखे हैं। हम उधर लेकर गया था पलानी, उधर जगह नहीं मिला, फिर वापस लिया कर रोड पर उधर पे दिया है। जगह नहीं मिल रही है रहने की? नहीं, जगह नहीं। एक बार आया है तहसीलदार साहब आया है। कब आया? पहले ही घर गया नहीं गिरा था, उससे पहले आया था, बीच में भी आया था तो देख के चला जाता है। देख कर चले जाते हैं। कहाँ के रहने वाले? शिवाल मटिया। तो आप लोग अपना आशियाना उजाड़कर यहाँ से जा रहे हैं? यहाँ से ये घाघरा नदी है जो तूफान मचा के अपना ये कटान कर रही है और हम लोग का घर ढह रहा है, पानी जा रहा है। 10-15 दिन से अपना सामान इधर उधर लेके जा रहे हैं और कहीं कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है। कहीं रोड पे कहीं कहीं रख रहे हैं। कितनी दिक्कतें हो रही है? दिक्कत बहुत है, नहीं खाने का सुविधा है, नहीं पानी का सुविधा, नहीं रहने का सुविधा। ऐसे रोड पे कहीं कहीं जा जाके अपना गुजारा करने हैं। कोई अधिकारी देखने आ रहा है कि जो लोग आशियाना आप लोग? कोई भी आता है तो देख के चला जाता है, कुछ कहता नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं करता है। व्यवस्था नहीं करता है। क्या लग रहा है कि अब जिस तरह से कटान हो रहा है, भगवान भरोसे ही गांव को बचाया जा सकता है? ये तो लगता है कि कोई बचने वाला नहीं है यहाँ पे। कोई बचने वाला नहीं है। कितनी बस्ती घर होंगे यहाँ पे जो आप? कम से कम 30-40 घर था यहाँ पे। अभी जैसे 5 घर नदी में चला गया है, 5-20 घर अभी बचा है। वजह यह है कि सरयू नदी का कटान बहुत तेज हो गया है हमारे यहाँ, और इतना तेज हो गया है कि रात में यहाँ लग रहा है कि पूरा घर चला जाएगा, इसलिए तोड़ना हम लोग का मजबूरी हो गया है। लेकिन सरकार द्वारा कोई नोटिस हम लोग को अभी तक नहीं मिला है कि घर हटाइए या हटाइए तो कहाँ जाइए। कोई सूचना नहीं मिला है सरकार द्वारा कि आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ से पहले कितनी दूरी पर थी और आज कितनी दूरी पर? नदी यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी पर थी और आज हमारे घर में नदी बह रही है। घर में नदी भर रही है और हमारे यहाँ के जो कटान का घर है, कुछ लोगों का घर गिर चुका है, जो कि 3 से 4 लोगों का घर इधर बह चुका है पानी में और बाकी लगभग 30 लोगों का घर उजाड़ करके हम लोग पलायन हो चुके हैं यहाँ से, जो कि रंबाला को जो प्लाट है वो सरकारी रेलवे जमीन है,
वहाँ जा रहे हैं हम लोग, कुछ लोग बंधे पर शरण ले रहे हैं और बाकी कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नहीं खाने की व्यवस्था है। सरकार द्वारा कोई अभी तक व्यवस्था हम लोग को नहीं मिला है। यहाँ पर आपके सामने ही है, यहाँ पर स्थिति बहुत बाध्य है, लोगों का जीना हराम हो गया है। कटान बहुत चरम सीमा पर है, कोई सरकार से लाभ नहीं मिल रहा है। औरतें सब रो रही है, करा रही है, घर गिर रहा है और सरकार के द्वारा निवेदन, हम लोग गांव के आदमी निवेदन करते हैं कि हमें कोई इसका राहत दिया जाए, हम लोगों को बसने के लिए प्लाट दिया जाए और बाकी साधन मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को रहने के लिए थोड़ा जमीन का प्रबंध किया जाए, सरकार हम लोगों को यही याचना सुने तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे सरकार। यहाँ से समझिए कि कम से कम 30-35 आदमी का मकान विलीन हो रहा है, सामने जो घर टूट रहा है, पिट रहा है और हजारों सैकड़ों एकड़ जमीन कट गई है, वो लोग भी करा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा याचना जोगी बाबा तक पहुँचे और हमारे गांव के लिए जमीन थोड़ा व्यवस्था हो जाए तो यही सबसे हमारे गांव, ना ही राशन अभी तक उपलब्ध हुआ, ना ही कोई इन लोगों को पैसा कुछ मिले कि ताकि ये लोग अपना सामान हटावे, ना उनके नलका का कोई प्रबंध हुआ। तो क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हमारे गांव के लोगों को मिल रहा है। देखने आया कि यहाँ के देखते हैं, देख करके चले जाते हैं। सब लोग अपने अपने मर्जी से अपना देखते हैं कि अब यहाँ पर जान नहीं बचेगा तो अब अपना खाली कर रहे हैं। घर मकान जन्म जन्म का पैसा कमा कमा करके लड़के बाहर भीतर गए थे, सरकार के द्वारा कुछ मिला था राहत, उसके द्वारा कितने दिनों से लग लग करके ये लोग बनाए थे, ईंट जोड़े थे, सब विलीन हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि अधिकारी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। ना तो कोई अधिकारी यहाँ पहुंचा और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने इन लोगों की सुध ली, जिसके चलते लोग खुद ही अपनी और अपने परिवार की जान बचाने में जुटे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं बैरिया तहसील क्षेत्र के सिवाल मठिया की, जहां सिवाल मठिया में आज लगभग 15 दिनों से घाघरा नदी का कटान जारी है और घाघरा नदी के कटान से इलाकाई लोगों में दहशत बना हुआ है। आपको बता दें कि सिवाल मठिया के रहने वाले जो ग्रामीण हैं, जो कटान पीड़ित हैं, अपना आशियाना उजाड़ कर ये बंधे का सहारा लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे लगभग सिवाल मठिया में 25 से 30 घर थे और अब तक जो है 4 से 5 घर घाघरा नदी में विलीन हो गया है और घाघरा नदी में विलीन होने के बाद ये अपना आशियाना धीरे धीरे उजाड़ कर और बंधे का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। इन ग्रामीणों का कहना यह है कि हम लोग अगर बंधे पे जा रहे हैं, जो सरकारी चीज़ की ज़मीन है, वहाँ जा रहे हैं रहने के लिए, तो लोग हम लोगों को डंडा लेकर खदेड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहीं दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर कटान हो रहा है और ग्रामीणों का जिस तरह से आरोप है कि कोई अधिकारी देखने नहीं आ रहा है, बाढ़ विभाग के द्वारा नहीं दिखने आ रहा है, जो अधिकारी वहाँ पे उनके लिए खाने पीने की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अंधेरी रात में और इस बरसात के मौसम में जिस तरह से बारिश हो रही है और इनके लिए घर तो तोड़ दिए हैं, इनके लिए तिरपाल की भी व्यवस्था नहीं हो रही है। इनका आरोप यह है कि प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही है, न कोई जनप्रतिनिधि आ रहे हैं देखने के लिए कि गांव के लोग कैसे हो रहे हैं। बस वोट के लिए आते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद देखने नहीं आते कि हालात गाँव की कैसी है। तो यह कहीं न कहीं देखिए तो ये सरकार पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, प्रशासन के अधिकारी हैं इन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जनता जो है इनके सहारे है, लेकिन जनता को कोई मदद अभी तक नहीं मिल रही है। जनता का कहना यह है कि हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है। बोले ऐसा संजय तिवारी, यूपी की बात। शिवाल मठिया गांव बाढ़ के पानी में डूब रहा है और जिम्मेदार अधिकारी हैं कि चैन की नींद सो रहे हैं। तमाम दावों के बीच बाढ़ पीड़ितों की सूध लेने वाला कोई नहीं है, लिहाजा लोग अब अपने घरों को तोड़कर बंधों के ऊपर जाने को मजबूर हैं। अगर सिंचाई विभाग बाढ़ बचाव कार्य समय से पूरा कर लेती तो लोगों को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरें हम आपके लिए जुटाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें यूपी की बात।